तो क्या देखा है उद्धव ने, कुछ गोपियां जल भर रही हैं। लेकिन ये श्याम सुंदर के ध्यान में इतने लीन है, इनको यही याद नहीं है कि हम कर क्या रहे। उद्धव दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं। क्या देखा? तो कोई घट भरे घाट ही पर और घंटों से खड़ी दिखाती है। कोई घट भरे घाटी पर घंटों से खड़ी दिखाती है। कोई काले गागर जल में जो डुबाती है, नहीं उठाती है। सामने घड़ा सुध भूली मगर फसाने की, भर लिया घड़ा सिर पे रखा पर याद नहीं घर जाने की। उद्धव दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं। श्याम सुंदर के ध्यान में इतनी लीन है, इनको यही याद नहीं है कि हम कर क्या रहे। किसी ने अगर अपना घड़ा उस जल में डुबो दिया है तो ऊपर खींचने का ध्यान ही नहीं है। किसी ने घड़ा भर करके अपने सिर पर रख लिया तो घर जाने की याद नहीं है। श्याम सुंदर के बारे में बातें कर रही है बहन। कहां श्याम सुंदर परसों की करके गए, लेकिन बरसे हो गई है, लौट के नहीं आए। अब हमें ऐसा लगता है अब कन्हैया हमारे पास में आएंगे भी नहीं। और जब ये कहा है श्याम आएंगे नहीं, तो गोपी कहती है ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। आएंगे तो एक ने कहा ओ है निर्मोही, और इतनी जल्दी क्यों आवेंगे। एक ने कहा निर्मोही, इतनी जल्दी क्यों आवेंगे। और जब आवेंगे उनके बिरही, सब तड़पी तड़पी मर जावेंगे। जवाब दिया ऐसा नहीं होगा कि श्याम सुंदर ना आए, वो जरूर आए, लेकिन अभी नहीं आएंगे। और वो तब आएंगे जब उनका कोई चाहने वाला ही नहीं रहेगा। गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। उद्धव दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं। ललिता की नजर उद्धव के ऊपर पड़ी गई। क्या देखा? वही रथ है, वही पीताम्बर है। तो एक बार तो ऐसा लगा कि श्याम सुंदर ही आ गए, लेकिन जब नजदीक जाके देखा है तो ये खड़ी की खड़ी रह गई। ललिता कहती है तुम्हारा नाम क्या है? आओ चतुर भटो ही तुम, और दो घड़ी हियन पे बिलमइयो, हम अपनी बीती कह रहे हैं तो
मैं अपनी बीती समझाइयो। का तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो? तो उद्धव समझाते हैं बहनाओ, तो उन्होंने कही है बहनाओ, मैं मथुरा नगरी से आया हूं। तुम लोग को समझाए देखो, संदेशो ही बोलाया। एक बात कही है, मेरा नाम उद्धव है, मथुरा से आया हूं तुम्हें समझाने के लिए श्याम सुंदर ने हमें भेजा है। और जब ये सुना है कि श्याम ने भेजा है, एक बात कही है बहन, अभी तक तो ये आस लगी थी कि श्याम हमारे पास वहां से आए, लेकिन वो आस भी टूटी। तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। उद्धव ने एक पत्र निकाल करके दिया है, श्याम सुंदर ने ये पत्र भेजा है। उस पत्र को देख करके चंद्रा नाम की लड़की कहने लगी, उद्धव आप भी ये कागज का टुकड़ा हमारे पास में लेके चले आए, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। तो चंद्रा बोली धीर के लिए और कागज का चुका मन करके, एक बात नहीं उद्धव, बरसों से चूके पड़े थे, पत्थरों से हुआ न मरते। एक बात कही है उद्धव, आप भी ये कागज का टुकड़ा हमारे पास में लेके चले हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, श्याम सुंदर भी अगर हमारे पास में आ जाए, उन्हें देखने के बाद में मनचाहा धीर नहीं बनेगा, तो भला ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धीर दे सकता है? उद्धव समझाते, देखो बहनाओ, तुम श्याम सुंदर के बिना यहाँ पर इतनी व्याकुल हो, श्याम तुम्हारे बिना, लेकिन क्या बताएं, कन्हैया भी ऐसी उलझनों में फंसे हैं जो भी तुम्हारे पास में नहीं आ पा रहे। और ऐसा नहीं होगा, बुना जरूर आएगा। एक ही बात खत्म नहीं हो पाई तब तक दूसरी बोलने लगी। जवाब दिया है उद्धव, ऐसा लग रहा है कि मथुरा में जाने के बाद दूसरा रंग चढ़ा जाए, और भूल गए श्याम सुंदर उन पुरानी बातों को, जरा जरा से माखन के लालच में नाच नाचा करते थे। क्या इनको बिल्कुल भी याद नहीं होता? तो क्या भूल गए गुलचे खाना, या चोरी करना छोड़ दिया? एक बात कही उद्धव,
जवाब दिया, दूसरा नहीं छोड़ा। भूल गए श्याम सुंदर उन पुरानी बातों को, जरा जरा से माखन के लालच में नाच नाचा करते थे, अपने बिल्कुल भी याद नहीं आते। पत्र खोल करके जब पढ़ा है तो उसमें यह लिखा था कि सखियां योग्य बन करके रहे। एक ही बात खत्म नहीं हो पाती है तब तक दूसरी बोलने लगती है। उद्धव का कोई ज्ञान गोपियों के सामने नहीं चल रहा। अनजान बनकर के राधा सामने पहुंची है और एक बार से बोले, हम तुम्हें क्या बताएं। आंखों में आंसू लेके राधा कहती है, सच बात तो ये है कि मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है, मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। न मुझको बुला मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा ऐसा लग रहा है, ऐसे ही बीते जिंदगानी, ऐसे ही कसमा कछ में बीते जिंदगानी, क्योंकि वो मोहन मुझे जो मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा जवाब दिया। उद्धव बार बार समझा रहे हैं लेकिन गोपियों के सामने कोई क्या, और कहां उद्धव ये कह के आए थे, हम सबको समझाने के बाद अतिशीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आएंगे। और कहते तो ये है कि उद्धव को समझाते समझाते 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 महीने हो गए। और जब 7 महीने हुए हैं उसके बाद में उद्धव ने जवाब दिया है, बनाओ अब हम यहां से लौट करके श्याम सुंदर के पास में जाएंगे। और जब लौटने की बात करी है गोपियां उदास हो गई। का उद्धव आप यहां पर बने रहे, श्याम सुंदर के बारे में बातें करते रहे तो दिल कुछ बहला रहा, और तुम जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की क्या दशा होगी। आंखों में आंसू लेके गोपियां कहती है, तुम्हारे जाने के बाद अरे गिनी गिनी के और यूं दो बात कटेगी मेरी आंखों में आंसू देके जवाब दिया होगा। एक पल पल याद जाती आती, करी करी याद फतेह
बाती पड़ी पड़ी एक बात कहिए श्याम सुंदर हमारे पास में अवश्य आते लेकिन नहीं आएंगे क्यों मरी में तो थोड़ी थोड़ी अनजान बन के राधा सामने पहुंची है और एक बात कही उद्धव, आप हमें एक बात बताइए कि आप